डियर स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स हमने शुरू करवा रखा है। आज लेक्चर कल हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर हमारा क्या था, प्रोटीन के बारे में था। प्रोटीन देख चुके थे हम और कितने टाइप की प्रोटीन होती है वो देख चुके थे। और आज हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। भाई आपके प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, कैसे प्रोटीन तैयार होता है। ये जो प्रोटीन होते हैं ना, ऐसी स्ट्रक्चर है जो पॉलीमर की लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर। वो पॉलीमर की लॉन्ग चेन किसकी होगी, अल्फा अमीनो एसिड की होगी। जो अल्फा अमीनो एसिड, मैं आपको कल पढ़ा चुका था भाई अल्फा अमीनो एसिड क्या होते हैं। उस एक एक अल्फा अमीनो एसिड से बहुत सारे अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर बनाते हैं। और वो लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर किससे बॉन्डिंग होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से, जिसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जैसा कि शुरुआत के चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल चैप्टर में बिल्कुल शुरुआती लेक्चर्स के दौरान मैंने ये बताया था कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड होता है। बहुत सारे आपस में मोनोसैकेराइड के बीच में एक लिंकेज होती है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। सेम एज वेल एज ऐसे ही अल्फा अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं, अल्फा अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। जो आपके सामने मैंने दिखा रखा है, एक ग्लाइसिन प्रोटीन दे रखा है, एक एलिनिन प्रोटीन दे रखा है और मैंने 3 लेटर मॉडल ले रखे हैं, ग्लाइसिन का और एलिनिन का। जब आपस में इनको जोड़ा है तो वो आपका पेप्टाइड लिंकेज बना है। क्यों सर, आपने तो यहाँ इनके साथ H और यहाँ पर OH दिखा रखा था। ये H और OH बेटा वाटर बनके बाहर निकल गया। क्या निकल के बाहर निकल गया, वाटर बनके बाहर निकल गया। इसलिए हमने यहाँ से कैंसल आउट कर दिया है, ये यहाँ से मैंने कैंसल आउट कर दिया है। और ये लिंकेज जो बनी है ये आपकी पेप्टाइड लिंकेज बनी है, पेप्टाइड लिंकेज बनी है जो एक डाइपेप्टाइड है। एलेनिन और ग्लाइसिन की पेप्टाइड लिंकेज जो बनी है वो डाइपेप्टाइड बनी है। अगर मैं आपके सामने बताऊं कि इंसुलिन जो है उसके अंदर 51 अमीनो एसिड की बॉन्डिंग लॉन्ग चेन होती है। 51 अल्फा अमीनो आपस में जुड़ते हैं, लेकिन इसको भी प्रोटीन लिया गया है, इसको भी प्रोटीन कंसीडर किया गया है। अदरवाइज वैसे मैं बताऊं कम से कम एक प्रोटीन में 100 प्लस अमीनो एसिड की बॉन्डिंग ही आपकी प्रोटीन कहलाती है। लेकिन इंसुलिन को भी इसमें जिसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं उसको भी प्रोटीन लिया गया है। एक्सेप्शनल केस हम ले सकते हैं, जैसे मैंने प्रोटीन में आपको एक ग्लाइसिन बताया था, एक्सेप्ट ऐसे ही इंसुलिन। अगर प्रोटीन है तो वो उसमें 100 अमीनो एसिड मोर देन होने चाहिए, इसलिए वो प्रोटीन कहलाता है। और उसका मोलेक्युलर वेट कितना होना चाहिए, 1000 एटॉमिक मास यूनिट। ए एंड यू एटॉमिक मास यूनिट से ज्यादा मोलेक्युलर वेट होता है वो प्रोटीन कहलाता है। ऐसे ही बेटा मैं कुछ फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन के बीच में डिफरेंस देखूंगा। फाइब्रस कौन से होते हैं, ग्लोबुलर। मैं फाइब्रस के बारे में हल्की सी एक बात बताऊंगा आप लोगों को। जैसे एग्जांपल दे के बताऊं, एक फीमेल के बाल देख लो, हेयर देख लो, क्योंकि इसमें एग्जांपल हेयर में देखा, देखो हेयर और बॉल फॉर्मेशन होती है। तो हेयर में क्या, अगर सिंगल ऐसे ये भी आपकी फाइब्रस प्रोटीन कहलाती है, क्योंकि इसमें सिंगल दिखाई दे रहा है। जैसे प्राइमरी प्रोटीन भी कैसे बेटा, प्राइमरी प्रोटीन अगर मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा यूं जोड़ दिए, ये सेकेंडरी आ गए। फिर मैंने थोड़े और इनको बॉन्डिंग में बना दिया और ज्यादा कंज्यूम कर दिया, ये टर्सरी में आ गया। और ज्यादा मिलजुले जुले ऐसे हो गए प्रोटीन, तो ये क्वाटरनरी में आ गया। ये क्वाटरनरी टाइप के प्रोटीन। क्यों, एग्जांपल है, एक सिंगल बाल लेंगे, वो हल्का सा आपका प्राइमरी प्रोटीन का। फिर बालों का चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया, वो सेकेंडरी और टर्सरी में आ गया। चोटी बना के बिल्कुल पीछे जुड़ा नहीं बना लेती है लीड, वो आपका क्वाटरनरी प्रोटीन हो गया, वो जुड़ा हो गया, कुछ हो गया, जिसे मैं ग्लोबुलर प्रोटीन कह सकता हूं। क्वाटरनरी को क्या कह सकता हूं, ग्लोबुलर प्रोटीन कह सकता हूं। और फाइब्रस का आपका सिंगल फाइब्रस होते हैं, इसलिए मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूंगा क्या होता है। लॉन्ग चेन, थिन चेन ऑफ अमीनो एसिड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में क्या कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इनके बीच में। और डाइसल्फाइड भी बॉन्ड हो सकते हैं,
डाइसल्फाइड, सल्फर की बॉन्डिंग हो सकती है और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो सकती है। लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड, लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड जो हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ आपस में जुड़े हैं वो फाइब्रस प्रोटीन कहलाते हैं। ये हेयर फाइब्रस प्रोटीन हेयर में पाई जाती है, बोन फॉर्मेशन में पाई जाती है और वाटर में इनसोल्युबल होते हैं, पानी में घुल नहीं सकते। एग्जांपल बेटा कैरेटिन और मायोसिन। कैरेटिन बेटा कहां? हेयर में। मायोसिन बेटा कहां? मसल में यहां पाई जाती है। मायोसिन नाम की प्रोटीन कैरेटिन नाम की हेयर में पाई जाती है। और ग्लोबुलर में देखें तो ये फोल्ड होता है, बहुत सारा फोल्ड होता है। फोल्ड अपने आप को फोल्ड कर लेता है इन स्फेरिकल से 3D डायमेंशन में जुड़ा हो जाएगा बेटा, बिल्कुल बड़ा 3D हो जाएगा, इसलिए स्फेरिकल 3D शेप का हो जाएगा, फोल्ड कर लेता है अपने आप को। और ये एंजाइम की फॉर्मेशन करता है। ये वाटर में सोल्यूबल होता है, ये इनसोल्यूबल होता है। इसमें इंसुलिन है, इंसुलिन में अभी थोड़ी देर पहले बताया था कितने अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में? 51 अमीनो एसिड। कितने होते हैं बेटे? 51 अमीनो एसिड। और हीमोग्लोबिन अपना ब्लड के अंदर भी आपका ग्लोबुलर नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अल्बुमिन में भी आपका ग्लोबुलर टाइप का ही क्या है? प्रोटीन है। दैट्स इट भाई, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके।